अगर मध्य प्रदेश में डॉक्टर कुछ पैसों के लालच में, कमीशन खोरी के चक्कर में अगर जहरीली दवाएं बच्चों को दिलवा रहे हैं, तो ऐसे डॉक्टरों को तो फांसी चढ़ा देना चाहिए। राम के नाम पे सरकार चलाई जा रही है, कम से कम उनके नाम से तो डर जाओ। दवा में तो मत करो, सब जगह है, हर काम के लिए पैसे तय, हर जगह भ्रष्टाचार है, हर चीज नकली। मुझे लगता है कि सरकार भी असली है कि नहीं, कि सरकार भी नकली है। नकली सरकार है, जो जिसको जो करना है नकली नकली का ही राज है। पूरी विनम्रता से कहूंगा, दुख है, बच्चे मरे, लेकिन ये जो बंदरबाट होती है अमानक दवाओं की सप्लाई में, और मध्य प्रदेश में क्या क्या अमानक नहीं है। मध्य प्रदेश में दूध अमानक, घी अमानक, तेल अमानक, मावा अमानक, पनीर अमानक, खाने की हर चीज अमानक। सबसे बड़ी चीज ये है कि कोऑर्डिनेशन है ही नहीं सरकार में। मुख्यमंत्री के अलावा आज मुख्यमंत्री को भी इतना टाइम लगा, क्या हो रहा है। और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, क्योंकि नकली दवाओं का कारोबार, सरकारी अस्पतालों में नकली दवाओं की खपत से बड़ा दुर्भाग्य तो ये मैंने कहा ना, राम के नाम पे जो है शासन कर रहे हैं और हत्यारे बने हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। मित्रों, देश को हिला देने वाले जो सिरप कांड है, एक जो जहरीला सिरप जो अब तक 1.5 दर्जन के लगभग जाने ले चुका है, और उस मामले में अब लीपापोती का दौर चल रहा है। पहले तो सरकार लगातार क्लीन चिट देती रही, कहती रही कि ऐसा कुछ है ही नहीं। जो मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम है, जिनके पास हेल्थ डिपार्टमेंट, और मामला छिंदवाड़ा का है, आप जानते हैं छिंदवाड़ा में जो एक खांसी के सिरप से जो मौतें हुई हैं, छिंदवाड़ा जो प्रॉपर है वहां उसका जो एक परासिया क्षेत्र है वहां, और बाकी बैतूल से निकला, और बैतूल के और देश के कई हिस्सों से सूचना आ रही। अब तक राजस्थान में भी कुछ मौतें हो चुकी हैं उसी जहरीले सिरप से। लेकिन लीपापोती का दौर मध्य प्रदेश में चल रहा है, और जमकर हम कह सकते हैं कि सांप निकल जाने के बाद लकीरें पीटी जा रही हैं, और लकीरें भी ऐसी पीटी जा रही जो समझ से परे हैं। अपनों को खोने वाले जो लोग हैं, उनके अपने दर्द भी अब निकल कर सामने। लेकिन कुल मिलाकर बहुत सारे सवाल आज भी अनुत्तरित हैं कि ये जो दवा, आखिर जहरीली दवा मध्य प्रदेश में बिक कैसे रही थी, और यहां उसको क्यों अनुमति दी गई, क्यों नहीं। जो जो लोग जिम्मेदार हैं उन्होंने वक्त रहते इसको चेते, पहले कैसे दी। तमाम सवाल हैं, तमाम। तो जो हम खबरों के पीछे की खबर करते हैं, इस पे चलेंगे। अपने खास मेहमान सबसे पहले जोड़ना चाहूंगा, जुड़ गए अरुण दीक्षित जी। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत करूंगा आपका। बहुत आपने हमारे जी, आप जो खबरों के पीछे की खबर में हमारे दर्शकों को कहीं एक कंप्लीटली उसका बैकग्राउंडर देते हैं, या जो बिटवीन द लाइन चीजें बताते हैं, उसके लिए हम आभार जताते हैं। और मैं शुरुआत यहीं से करना चाहूंगा। ये जो घटनाक्रम छिंदवाड़ा का है, अब त्वरितता आई है, एसआईटी जांच भी बैठाई जा रही है अब तमाम की। हमने ये फैक्ट्री और ढूंढ ली, इसको और बैन कर दिया, लेकिन 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे मारे गए छिंदवाड़ा में, और बाकी बैतूल से निकल आया, और देश में अलग अलग जगह। लेकिन मध्य प्रदेश जो है, जो 3 दिन पहले तक क्लीन चिट दे रहा था सीधे सीधे। सब पर पहली प्रतिक्रिया आपकी, अरुण दीक्षित साहब। संजीव जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये सरकार की लापरवाही है। 4 सितंबर से बच्चे मरना शुरू हुए थे, 16 बच्चे मर चुके हैं। किसी बच्चे के मौत की वजह जानने की कोशिश शुरुआत में नहीं की गई। डिप्टी सीएम जो कि हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने अपने आप क्लीन चिट दे दी। किसी ने सोचा ही नहीं कि आदिवासियों के और गरीबों के बच्चे मर रहे हैं। हालांकि उसमें सारी जातियां, ओबीसी, एसटी, आदिवासी, क्या नाम, अल्पसंख्यक, सब शामिल है। सब गरीबों के बच्चे मरे हैं। अब जिन चीजों पर ध्यान दिया जाना चाहिए था, भाई सबसे बड़ी बात यह है कि जो ड्रग दिया गया, जो कफ सिरप दिया गया, वो किसकी परमिशन से मध्य प्रदेश में बिक रहा था। पहले ये कहा गया कि हमने लिखा है तमिलनाडु को। बच्चे आपके मरे थे, तमिलनाडु में नहीं मरे थे। तत्काल आपको अपने स्तर पर बैन करना चाहिए था। मतलब सबसे बड़ा मजाक ये है कि जब तमिलनाडु बैन कर रहा है, उसके बाद आप बैन कर रहे हैं। इससे बड़ा हास्यास्पद और क्या हो सकता है कि आपने वो कदम तब उठाया जो तमिलनाडु ने उठा लिया। बच्चे आपके मरे थे, तमिलनाडु में नहीं मरे थे, और आपके प्रदेश में सप्लाई हो रही थी। तो कैसे हो रही थी, किसने परमिशन दी। 2 जिलों के ड्रग इंस्पेक्टर और एक असिस्टेंट डायरेक्टर को सस्पेंड कर देने से आप कोई तीरंदाज 30 मार का नहीं बन जाएंगे। प्रिस्क्राइब करना, डॉक्टर को आपने एफआईआर कर ली, उसको गिरफ्तार कर लिया है। नहीं, क्या सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज है कि डॉक्टर को आपने कर लिया, ड्रग इंस्पेक्टर को कर लिया, इससे आप 30 मार का नहीं बन जाएंगे, और ना ही बच्चों की मौत वापस हो जाएगी, ना ही एक कदम सही जो उठाया गया है। कायदे से ये देखिए परमिशन दी किसने, कब से परमिशन है। और दूसरी चीज है कि जब ये बात आई थी, उसी वक्त रोक क्यों नहीं लगाई। अगर आप उसी वक्त रोक लगा देते तो कम से कम दूसरे बच्चे तो
मरने से बच जाते, कम से कम उन तक वो सिरप नहीं पहुंचता, क्योंकि आप किसका वेट कर रहे थे? बच्चे आप क्या मरे हैं? ये सरकार की अदूरदर्शिता, आपस में कोऑर्डिनेशन की कमी और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, क्योंकि नकली दवाओं का कारोबार, सरकारी अस्पतालों में नकली दवाओं की खपत, और पूरे मध्य प्रदेश में जो बड़ा खेल हो रहा है वो सब जानते हैं। अमानक है ये, अमानक जो है पूरी की। अमानक नकली एक ही बात है, जब मानक नहीं है तो नकली है वो। मूल बात है संजीव जी, देखिए सबसे बड़ी चीज है, आज आप कुछ भी कर दें, जो बच्चे मर गए, जिन लोगों ने कर्ज लेके, घर गिरवी रख के, जमीनें बेच के बच्चों के इलाज कराए, लाखों रुपए उनके गए, अब आपने 4-4 लाख रुपए देके क्या साबित करना चाहते हो? करिए ये कि ऐसी व्यवस्था करिए, अभी 16 बच्चे मरे हैं, 8 गंभीर हैं, आप ये करिए कि कोई बच्चा आगे ना मरे, उसकी कोशिश करिए, उसके लिए कदम उठाइए कदम। ड्रग कंट्रोलर के खिलाफ क्यों नहीं जांच की गई? कैसे बिक रही थी दवा? आप ये देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि इस खांसी की दवा को लेके भारत पहले ही दुनिया में बदनाम है। ज्यादा नहीं, 1-2 साल पहले की बात है, गाम्बिया और उज्बेकिस्तान में 2 अलग अलग है, भारत से कफ सिरप गया था, उन्होंने WHO को रिपोर्ट किया कि बच्चे मरे, 60 बच्चे गाम्बिया में मरे थे। उसके बाद पूरी दुनिया में मजाक बना भारत का, बहुत मतलब ज्यादा बदनामी हुई, लेकिन कुछ नहीं, इधर बंद कर दो, हरियाणा में बंद कर दो, चारों तरफ जांच की नौटंकी हुई, दुनिया भर में वो कफ सिरप की सप्लाई बंद हो गई, जो तब जिसपे सवाल उठा था, और अब फिर वही स्थिति आ गई है। देखिए एक बड़ा पहलू, तकनीकी पहलू ये है कि वो तमिलनाडु में जो जानकारी अब तक आई है कि वो फैक्ट्री गलत ढंग से बना रही थी, मान लिया बना रही थी, तमिलनाडु सरकार को देखना है, मध्य प्रदेश सरकार नहीं जा सकती, लेकिन सवाल यह है कि मध्य प्रदेश में बेचने की अनुमति किसने दी? वो है चोर जिसने ये घटिया कंपनी की दवा को परमिशन दी? मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, वो कौन चोर है? क्योंकि कोई भी भला आदमी जो तकनीकी रूप से चीजों का परीक्षण कराए बिना कम से कम ड्रग्स, दवाइयां तो नहीं आ सकती, तो कौन है वो? ये बात मोहन यादव जी को जांच करानी चाहिए, क्योंकि अब सारी जिम्मेदारी हर चीज का ठीकरा उन्हीं के सर फूट रहा है। उनकी स्थिति ये है कि वो छिंदवाड़ा गए, भाई हर जगह मुख्यमंत्री जाएंगे क्या? आप ठीक है मोदी जी की नकल करिए, लेकिन जिम्मेदारी जिनकी है उन पर भी जिम्मेदारी डालिए ना। 4 लाख देके और जाके लोगों के बीच में खड़े होकर 3 निचले स्तर के कर्मचारियों को सस्पेंड करने से हल नहीं होता है। अगर आप मुख्यमंत्री हैं, आप नहीं संजीव जी, अगर आप मुख्यमंत्री हैं तो अपना मंत्री बदलिए, अपने ड्रग कंट्रोलर के खिलाफ कार्रवाई करिए। वो लोग जो इस दवा के बेचने के लिए जिम्मेदार हैं उनको लटकाइए। इस ड्रग इंस्पेक्टर नहीं देता है परमिशन, असिस्टेंट डायरेक्टर नहीं देता है परमिशन दवाओं के बेचने की। भोपाल से उसमें कैसे सौदे होते हैं, क्या कार्टेल है, क्या रिंग चलता है, ये सब देखिए ना आप, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। यही मैं आपसे कह रहा था, देखिए आपको 3 दशक से ज्यादा भोपाल में होगा, मुझे भी जर्नलिज्म में करते करते 4 दशक होने जा रहे हैं, अगले साल 4 दशक हो जाएंगे। कैसे कैसे नेक्सस रहे हैं दवाओं के पूरा जो गोरख धंधा है, आपसे भी नहीं छुपा, हमसे भी नहीं छुपा। अब मैं अभी बार बार कहता रहा हूं, अपने दर्शकों को बताता रहा हूं कि हमारे आप चले जाइए, हमारा जो पब्लिक डोमेन हमारा है, हमारा 4 PM का, उसमें जाइए, देख लीजिए कि जो एम्स दिल्ली है और एम्स दिल्ली के साथ में एम्स भोपाल है, एम्स रायपुर है, कैसे खरीदी एक दवा, सेम सब कुछ, नाम एक, दरें अलग अलग, मतलब ये निकलकर एम्स में आया। और मध्य प्रदेश, अरुण जी मध्य प्रदेश, तो मैं इसमें एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे। 4 सितंबर से शुरुआत होती है, 4 सितंबर से आज हम बैठे हैं, मतलब 1 महीने से पूरा ज्यादा का वक्त हो चुका है अरुण जी। ना डिप्टी सीएम ने एक अदद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिनका मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट के पास है, ना संदीप यादव, जिनके लिए हमसे कहा गया था प्रमुख सचिव से पूछिए, संदीप यादव तो फोन ही नहीं उठाते, किसी की जिम्मेदारी नहीं है। जो आयुक्त है, कल मेरी बात हुई मिस्टर राठी, तरुण राठी से, उन्होंने कहा मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूं, अभी मीटिंग में हूं। अब तक कॉल नहीं है, 24 घंटे ज्यादा बीत चुके हैं। ड्रग कंट्रोलर को कई बार फोन लगाया, उनका फोन निरंतर आउट ऑफ कवरेज एरिया, आउट ऑफ कवरेज। मोहन यादव तक हम पहुंच नहीं सकते। मोहन यादव जितना बोलते हैं, आपने कहा अगर किसी को पड़ताल जो हमारे पास है उसकी यदि हमको कहीं तस्दीक करनी है, किसके पास जाया जाए? और एक कोई ना वहां छिंदवाड़ा गया, ना किसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये कैसा है मध्य प्रदेश सर? ये कहते हैं ना कि मध्य प्रदेश अजब है, मध्य प्रदेश गजब, और कैसे लोग हैं यहाँ, संगदिल लोग। संजीव जी, ये न्यू नॉर्मल है मध्य प्रदेश में,
कोई जिम्मेदार नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई आपसे बात नहीं करेगा, सब टाल रहे हैं। पहले पिछले 4 दशक में कई बार हमने भी देखा है, एक फोन पर पूरा सिस्टम आपको इंफॉर्मेशन देता था, लेकिन अब वो सारी चीजें बदल गई हैं। आपको सीपीआर कहते हैं कि आप पीएस फोन से नहीं, टीएस से बात करिए, इनसे किससे बात करें, कौन उठाएगा फोन? टीएस मैं एक बात कह रहा हूं कि पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट क्यों बनाया गया था? क्या सिर्फ सीएम की पीआर देखने के लिए या विज्ञापन बांटने के लिए? उसका काम है कि इतनी बड़ी समस्या आई है, सबके बीच कोऑर्डिनेट करके, कोई नहीं तो कमिश्नर पब्लिक रिलेशन तो मीडिया को ब्रीफ कर सकते थे। कहीं कोई बात नहीं हो रही, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, सब अलग अलग। मतलब ये जो है ना कि वो बिल्कुल कहते हैं कि भीड़, कोई इधर भाग रहा, कोई उधर भाग रहा, कहीं कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई आपस में। इसकी वजह ये है कि देखिए, सब जो टोटल सिस्टम करप्ट हुआ है, कोई किसी की परवाह कर ही नहीं रहा है। मतलब आप सोचिए कि आप पीएस आपसे बात नहीं कर रहे, कमिश्नर आपसे बात नहीं कर रहे, सीएम वहां जाके बात कर रहे हैं, हेल्थ मिनिस्टर बात नहीं कर रहे, बच्चे मर रहे हैं, जांच तमिलनाडु से होके आ रही, तब ये कार्रवाई हो रही। एक दर्जन से ज्यादा जहां बच्चे मर जाए, एक दर्जन से ज्यादा, और सरकार खामोश रहे, मौन बैठी रहे। कितनी संजीव जी, मैं जो कह रहा हूं वो यही तो कह रहा हूं कि जब ये सब हो रहा है, उसके बाद आप जाग रहे हैं, जब दुनिया भर में हंगामा हो रहा है, उसके बाद आप जाग रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? 2 ड्रग इंस्पेक्टर आपने सस्पेंड कर दिए, एक वो अरे जिसकी परमिशन से, क्या ड्रग इंस्पेक्टर परमिशन देता है? पहली चीज, क्या असिस्टेंट डायरेक्टर इसकी परमिशन देते हैं कि दवा कौन सी आएगी? दवा पर रोक कौन लगाता है? सरकार लगाती है। सरकार के लेवल पे कौन है इस काम के लिए? ड्रग कंट्रोलर है, आईएएस अफसर है। सारी चीजें ये है कि उनको देखना है। क्या है ये? न्यू नॉर्मल है कि हाँ भाई मर गए, आप इधर देख लीजिए, आप उधर देख लीजिए, कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि थोड़े दिन बाद समस्या खत्म हो जाएगी। लोग, गरीब लोग हैं, वो अपनी नियत मान के चुप बैठ जाएंगे। किसी आईएएस का बच्चा नहीं मरा है, सबसे बड़ी चीज है किसी राजनेता का बच्चा नहीं मरा है, किसी आईएएस का नहीं मरा है, आप उसको छोड़िए, अभी राजनेताओं के बच्चों को छोड़िए, मैं जो दूसरी बात कह रहा हूं, सबसे बड़ी चीज ये है कि कोऑर्डिनेशन है ही नहीं सरकार में। मुख्यमंत्री के अलावा, आज मुख्यमंत्री को भी इतना टाइम लगा, क्या हो रहा है भाई? सिस्टम कहाँ है आपका? सिस्टम होता तो ड्रग कंट्रोलर बताता, वो बोलता, पीएस हेल्थ बोलते, बताते कि हाँ हमने ये कदम उठाए हैं। कोई बताने को तैयार नहीं। मुख्यमंत्री जाके वहां दो इंस्पेक्टरों को सस्पेंड कर रहे हैं। क्या मतलब है मुख्यमंत्री जी? अगर आपको करना था तो आप ड्रग कंट्रोलर से सवाल पूछिए, उच्च स्तरीय जांच कराइए कि मध्य प्रदेश में ये दवाइयों की सप्लाई का घालमेल क्या है। आप याद करिए जब कोरोना फैला था तो भोपाल के हमीदिया मेडिकल कॉलेज से ही, जो है हमीदिया अस्पताल से, रेमडेसिविर के सैकड़ों इंजेक्शन गायब हो गए थे, आज तक नहीं पता लगा कहाँ गए। तब भी आरोप लगा था कि एक नेताजी ने, एक मंत्री जी ने उठवा लिए। मूल बात यह है कि मीडिया में 7 बच्चे 8 बच्चे मारे थे अग्निकांड में, वो पता नहीं चले उसकी रिपोर्ट क्या हुई। इंदौर के एमआई में जो चूहों से बच्चों की सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या है? सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि सरकार तो अराजक है ही है, और मध्य प्रदेश में विपक्ष जैसी चीज भी कोई नहीं बची है। यही पूछने जा रहा था कि विपक्ष कहां सो रहा है, वो क्या कर रहा है? आज जो है, आज एक्स पे, ट्विटर पे चल रहे हैं, बयान जारी कर रहे हैं। आज 1 महीने 2 दिन बाद ये सत्ता में आएंगे। इनको यही समझ नहीं है कि जनहित के मुद्दों पर कोई नहीं बोलता। कहाँ पिके हुए हैं? कहाँ? आप बताइए। दिग्विजय सिंह वरिष्ठतम नेता है, इंदौर के वो जो मुसलमानों को निकाले जाने वाले मुद्दे पर उनको जाके बात करनी पड़ी, और वहां चिंटू पिट्टू उनका विरोध कर रहे हैं। पिद्दी न पिद्दी के स्वर में, जिनकी औकात नहीं है कि दिग्विजय सिंह के सामने खड़े हो जाएं, वो दिग्विजय सिंह पर सवाल उठा रहे हैं। और कौन है वहां प्रदेश अध्यक्ष बैठते हैं। राहुल गांधी बार बार बारात के और रेस के और लंगड़े घोड़ों की बात करते हैं, लेकिन वो गधों से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। खुद की उनकी वो क्या है, कहाँ घिरे हुए हैं? क्या राहुल गांधी अपने संगठन से पूछेंगे कि इतने दिन तक वो कहाँ सो रहा था? कहाँ है अध्यक्ष? कहाँ है लोग? कोई नहीं। कमलनाथ जी एक ट्वीट कर गए, कमलनाथ जी वरिष्ठ नेता है, लेकिन प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है? सबसे बड़ा विपक्षी दल कौन है? विधानसभा में विपक्ष का नेता कौन है? सरकार की लापरवाही पर भी आप सो रहे हैं। सरकार तो अपनी जगह है ही है। सरकार अब तक छिंदवाड़ा दल कांग्रेस का नहीं चले जाना था, उसको नहीं जाना चाहिए था, चलिए सरकार नहीं गई, उसको जाना था नहीं जाना था, बंद करना था नहीं करना था, मध्य प्रदेश ठप करना था क्या? क्या ये जो
मंत्री हैं जो विभाग के, इसके इनके प्रदर्शन नहीं होने थे, आंदोलन नहीं होने थे, पूछना नहीं था, सवाल के जवाब दीजिए हुजूर। देखिए भोपाल में एनएसयूआई के एक लड़के ने प्रदर्शन किया है, वो हेल्थ मिनिस्टर को कप सिरप पिलाते अकेला। ये कुछ नहीं हो रहा है, सब अपनी दुनिया में है। सबको लग रहा है, देखिए क्या है कि कांग्रेसियों का जो एक डीएनए में है आपस में लड़ना। राहुल गांधी दौड़ दौड़ के मरे जा रहे हैं, गाली खा रहे हैं, हर जगह अकेले राहुल। लेकिन वो जिन्हें चुन रहे हैं, कैसे चुन रहे हैं, कहीं नहीं दिख रहे, लोग नहीं दिख रहे। कहाँ है अध्यक्ष जी? आज अध्यक्ष जी का बयान आया है। मुझे लगता है इनको भगवान सद्बुद्धि दे, लेकिन हम तो सरकार पे लौटे। आप कर लीजिए पहले करिए सरकार पे। मैं यही कह रहा हूं कि सरकार पर दबाव कौन बनाता है? विपक्ष बनाता है। उसके बाद विपक्ष जनता के साथ खड़ा होता है। अब सरकार, आज मुख्यमंत्री गए तो आज ही जो है कांग्रेस अध्यक्ष जाने की खबर है। तो मुद्दा ये है भाई कि घेरो, ये तो विपक्ष की बात, सरकार की बात। आप कह रहे थे अभी कि राहुल गांधी ने इंदौर का जो एमवाय अस्पताल का मामला है उसको रेज किया। आज तक जो कार्रवाई होनी थी वो नहीं हो पाई। बस ये रहा, राहुल गांधी ने वो रेज कर दिया था, तो अब थोड़ी चेती हुई है कि डरते हैं ये लोग कि कहीं ना हो फिर राहुल गांधी एक्ट ना कर दे, क्योंकि मध्य प्रदेश कांग्रेस से तो उम्मीद नहीं है। ये तो सब मतलब ऐसा लगता है कि कुछ अब लेकिन उन्होंने अफेयर करी वहां, कहां अभी तक कुछ नहीं है, कहीं नहीं। मैं अरुण जी पूछूंगा आपसे, हिमाचल प्रदेश की कंपनी का नाम आया, आप ही ने कहा था कि किसी बीजेपी के बड़े नेता के सांठगांठ और उसका उनका संरक्षण, वो कंपनी क्यों बख्शी हुई है? उसका भी तो था, 19 सैंपल थे, क्या हुआ सैंपलों का? डिप्टी सीएम जो हेल्थ के हैं, वो जो राजेंद्र शुक्ल, वो कह रहे थे कि शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी। 3 दिन। संजीव जी आपको क्या प्रमाण चाहिए मेरे कहे का? मैंने सबसे बड़े चैनल पर बैठ के मैं बात कर रहा था। 4 PM को सबसे ज्यादा देखते हैं देश में लोग। अब ये बात हम नहीं कह रहे हैं, आंकड़े कह रहे हैं। उस पर बात हो रही है, उसके बाद भी कहा क्या है? मतलब हिमाचल की कंपनियां, सोलन और बद्दी के दवा कंपनियां बदनाम है, सबसे ज्यादा वहां नकली दवाएं बनती हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार हिमाचल का नाम नहीं ले रही है, बात नहीं कर रही है। क्यों? दरअसल बात यह है संजीव जी, पूरी विनम्रता से कहूंगा, दुख है, बच्चे मरे, लेकिन ये जो बंदरबाट होती है अमानक दवाओं की सप्लाई में, और मध्य प्रदेश में क्या क्या अमानक नहीं है। मध्य प्रदेश में दूध अमानक, घी अमानक, तेल अमानक, मावा अमानक, पनीर अमानक, खाने की हर चीज अमानक, दवाएं अमानक, खाद बीज नकली, खाद बीज नकली, हर चीज नकली। मुझे लगता है कि सरकार भी असली है कि नहीं, कि सरकार भी नकली है। नकली सरकार है, जो जिसको जो करना है नकली नकली का ही राज है। मूल बात यह है कि सोलन की बात की। मैं अरुण जी छोटा सा एक बताऊं, बीच में टोक रहा हूं, मैं आज गया था तो मुझे एक दुकानदार ने कहा कि हम 96 रुपए में हमें देने को तैयार होते हैं 1 दर्जन बोतल, यही कफ सिरप की, सोलन और बद्दी, और उस पे एमआरपी है 124 रुपए प्रति बोतल। 8 रुपए की एक आती है, 12 8 96, 124 का प्रिंट है, और उसमें सबके फिक्स हैं, बड़े बड़े जितने डॉक्टर, जितने फलाने, जितने ढिमके, और ये तो एक दवा ऐसी सैकड़ों, हजारों, लाखों दवाएं। क्या करेंगे? संजीव जी बड़ा बुरा लगता है। हम सब भगवान को मानते हैं, राम के नाम पे सरकार चलाई जा रही है, कम से कम उनके नाम से तो डर जाओ। दवा में तो मत करो, सब जगह है, हर काम के लिए पैसे तय हैं, हर जगह भ्रष्टाचार है, पर नकली दवा तो मत दो। दवा, डॉक्टर को भगवान माना जाता है। अगर मध्य प्रदेश में डॉक्टर कुछ पैसों के लालच में, कमीशन खोरी के चक्कर में अगर जहरीली दवाएं बच्चों को दिलवा रहे हैं, तो ऐसे डॉक्टरों को तो फांसी चढ़ा देना चाहिए। लेकिन सबसे पहले उस आदमी को पकड़ा जाना चाहिए, उस व्यवस्था को पकड़ा जाना चाहिए जिसने इन दवाओं को बेचने की अनुमति दी है। उस पर अभी कोई बात ही नहीं कर रहा है। मैं वही कह रहा हूं, ना मुख्यमंत्री ने बात की, हेल्थ मिनिस्टर तो बात करेंगे क्या। जो बात और हो रही थी वो ये थी कि इसमें मैं अरुण जी पूछना चाहूंगा, जो अनुराग जैन है, जिनको लेकर बड़ी उम्मीदें रहती है, अनुराग जैन क्या कर रहे हैं? वो क्यों खामोश बैठे? अब तो उनका एक साल का एक्सटेंशन है, दिल्ली का उन्हें प्रश्न है, क्या दिल्ली के इशारे में सब हो रहा है? क्या रहा है मध्य प्रदेश में? संजीव जी एक बात सुनिए, जब पूरा आवा का आवा खराब हो, आज स्थिति यह है कि मुख्यमंत्री एक तरफ है, पूरी कैबिनेट एक तरफ है, कोई नहीं सुनता, कोई नेता नहीं मान रहा है। ये कड़वा सच है। अगर ऐसा होता तो जो प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ग्वालियर को लेकर मुद्दा उठाया और तमाम बातें हुई, सब अपनी अपनी चला रहे हैं। मुख्यमंत्री की कोशिश ये है कि वो केंद्रीकृत कर लें पावर, वो नरेंद्र मोदी जी को फॉलो कर रहे हैं, बड़े बड़े डिपार्टमेंट उनके पास है। बाकी मंत्री भी कहते हैं कि जब उन्हें ही करना है तो करें।
आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कई वरिष्ठ मंत्री तो अपने डिपार्टमेंट में रुचि नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर चीज मुख्यमंत्री कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज है आज तालमेल की कमी है, और जो संकट है वो विश्वास का संकट है मंत्रिमंडल के बीच में, मुख्यमंत्री और उनके साथियों में। दूसरी बड़ी चीज है कि भ्रष्टाचार इतना हावी है कि अभी भी उस मुद्दे पे बात नहीं हो रही है। किसी ने पे वो घंटी नहीं बजाई है जो ये बताए कि ये दवाएं बिकी किसकी परमिशन से। मैं अंतिम सवाल आपसे यही कर लेता हूँ, इसी को लेकर कर लेता हूँ, मैं इसी को लेकर कर लेता हूँ। क्या एक्शन अब होना चाहिए कायदे में? क्या कहता है पूरा? 2-3 आपके जो पॉइंट्स हैं, क्या कहेंगे? भैया अब भी नहीं करोगे तो कब करोगे? अब भी नहीं करोगे तो कब करोगे? और 10-20 बच्चों के मरने के बाद करोगे? आप देखिए, व्यवस्थाएं, खंडवा में बच्चे दुर्गा विसर्जन में डूब के मरे, उनके लिए विसर्जन के लिए प्रशासन ने व्यवस्था नहीं की थी, लेकिन मुख्यमंत्री जाने वाले हैं तो सब कर लिया। ये वही प्रशासन है। आम आदमी के लिए वो क्यों नहीं चेतता? इसके लिए मुख्यमंत्री क्यों नहीं सोचते कि अगर उनको उनके लिए सुविधा बनाई जा रही है तो उस जनता का, जिसके वो मुखिया है, मध्य प्रदेश के मुखिया है, उसके लिए सुविधाएं नहीं, उस पर वो बात क्यों नहीं करते? वो क्यों नहीं देखते? नहीं तो बड़ी आप बड़ी बातें कर रहे आपकी हैं। बात तो कि दूसरे देश से जाके निवेदन करें कि हमारे देश को ठीक करिए, क्या करें हमारे अब क्या बोले? तो क्या बोले? सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये, मैंने कहा ना, राम के नाम पे जो है शासन कर रहे हैं और हत्यारे बने हुए हैं। कम से कम उन्हीं के नाम की लज्जा रख लें, लाज रख लें, उन्हीं के नाम की जो है इज्जत रख लें। कुल कुछ मिला भी के नहीं है। अरुण जी समझ गया आपकी बातों से। मैं भी निराश हूं, आज बड़ा हताश भी हूं, और बहुत दुख इस बात का है कि इतने बच्चे मारे जाएं, और उन बच्चों के परिवारों की जो कहानी आ रही कि किसी ने 13 लाख रुपए का कर्ज ले लिया, जमीन बेचना पड़ी, किसी ने 5 लाख रुपए का कर्ज ले लिया, और कह रहे थे आप, मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि इलाज फ्री, 4 लाख का मुआवजा। मुआवजे से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उनके तो घर का वो चिराग भी बुझ गया, चला गया, लाल चला गया, बिटिया चली गई, और इधर जो है उसके ऊपर तिल तिल कर्ज में डूब गया। और अभी भी संगदली बनी हुई है, जो आप कह रहे हैं कि ये जो इन मछलियों से कुछ नहीं होगा, मगर मच्छों को जब तक नहीं आप सही जगह पहुंचाएंगे, डालिए जाल, उन्हें पकड़िए, उनके ये जो नुकीले पैने दांत हैं इन्हें बंद करिए, तोड़ दीजिए उन दांतों को, जब तक वो नहीं तोड़े जाएंगे, और ये जो पूरी की पूरी है, वो जो जितने बड़े बड़े मगरमच्छ हैं वो बच जाते हैं। यही चलेगा, शायद ये हमारा दुर्भाग्य है इस राज्य का कि यहाँ समझ से परे है सब कुछ। अरुण जी, एक अच्छी शानदार चर्चा के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। कल फिर नए विषय के साथ मिलते हैं हम लोग। बहुत आभार। मित्रों, आप ये सुन रहे थे, दुख या दर्द यही है कि अब लकीर भी पीटी जा रही है सरकार द्वारा। पहले तो क्लीन चिट दी गई थी कि कुछ है ही नहीं, अभी तो जांच रिपोर्ट जो आई है उसमें कुछ है ही नहीं, और मरते जा रहे हैं बच्चे एक के बाद एक, और फिर इसके बाद ये सब चल रहा है, लीपा पोती लीपा पोती और लीपा पोती। और जो असली लोग हैं, जो अरुण दीक्षित साहब ने कहा किसने वो परमिशंस दी थी, वो कहां है? बड़े बड़े लोग क्यों चुप है? पीएस हेल्थ संदीप यादव क्यों चुप है? तरुण राठी आयुक्त हेल्थ क्यों है? वो ड्रग जो फूड और ड्रग के कंट्रोलर क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? और फिर डिप्टी सीएम हेल्थ, कोई जिम्मेदारी नहीं, एक अदद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई ठीक से सूचना नहीं, जिसकी जहां जो मर्जी है बोल दे, और अकेले मुख्यमंत्री को छोड़ दिया गया उनको बेचारों को कि जाइए और किला लड़ाइए। अजीब सी स्थिति है मित्रों। इससे जो भी अपडेट होगा आगे आप तक पहुंचाते रहेंगे हम लोग, लेकिन बहुत दुख है, रंज है कि नहीं चेत रही ये सरकार। और मुझे लगता है कि अब ये वक्त आ गया है कि केंद्र को इसमें कुछ सोचना होगा, क्योंकि ये मोदी और शाह की बीजेपी है, और मोदी और शाह के ये जो मोहन है, उनकी पर्ची वाले मुख्यमंत्री नहीं संभल रहा है, तो सोचना होगा इन दोनों को, मोदी और शाह को। इस चर्चा में इतना ही। आपकी अपनी क्या राय है मित्रों? आप, ये आपका भी दिल में यही दर्द होगा जो हम लोगों के दिल में है, वही दर्द आपके दिल में जो हमारे दिल में, और प्रदेशवासियों के मन में, कि गरीब के बच्चे हैं, किसी मंत्री के बच्चे नहीं है, किसी अफसर के बच्चे नहीं है, किसी पत्रकार के बच्चे नहीं है, किसी और वीवीआईपी के बच्चे नहीं है। शायद इसी वजह से ये संगदिली है। टिप्पणी कीजिएगा, और चर्चा अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इसने देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश। धन्यवाद, नमस्कार।